नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी की हिंदी श्रृंखला में मैं वीरेन वीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। तो शुरू करते हैं समय न व्यर्थ करते हुए। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। एक ठो मतलब एक, ठीक है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि जो प्रतिमा लगी है नेताजी की, उनकी नहीं, उनके एक बहुत छोटे से हिस्से के बारे में। तो देखिए, पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहानी कहना चाहते हैं लेखक महोदय। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। उहापोह मतलब होता है कि किसी चीज को जो है होना, ठीक है। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। शासनावधि मतलब होता है कि शासन के द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। उन्होंने कहा था कि पहले तो समय सीमा निकल गई, जिसको हायर करना था वो हायर नहीं हो पाया क्योंकि शायद उनका बजट ज्यादा रहा होगा। फिर काफी जो है उहापोह रहे, चिट्ठी परेशान रहे, चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद गया होगा। अब लगाना था चूंकि मूर्ति, तो समय तो चाहिए ही था, लेकिन उतना समय नहीं था। तो किसी जो है ऐसे ही कारीगर को या फिर पेंटर को, जो भी मतलब मूर्तिकार होगा, मूर्तिकार कहना ज्यादा उचित होगा यहाँ पर, जो भी मूर्तिकार था उस मूर्तिकार से जो है बात करी। इसने कहा कि एक काम करके दे देंगे। ऐसा होता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं, बंदर थी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो नेताजी को प्यार करते थे, तो उन्होंने कहा कि इस मूर्ति में जो है नेताजी का चश्मा नहीं है। तो कोई चश्मा बेचने वाला या जो भी लगाने वाला रहा होगा, उसने रियल का चश्मा लगा दिया। जीप कस्बा छोड़ आगे बढ़ गई थी, तब तक हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मात्र मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरन तो देश मजाक की चीज आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। लेखक महोदय कह रहे हैं कि जो है देशभक्ति जो है आजकल मजाक की चीज
होती जा रही है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, आप लोग खुद देख लीजिए। 15 अगस्त को मेरे देश की धरती सोना उगले गाना बजता है, उसके बाद फिर बजता है 26 जनवरी को। बीच में ये सारे गाने कहाँ चले जाते हैं, और दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, ये सारे चीजें गायब सी मालूम हो रही हैं। एक दिन आता है, हम लोगों ने गाने बजा दिए, झंडारोहण कर दिया, परेड देख ली। जिसने लखनऊ देखना हुआ लखनऊ देख लिया, जिसने दिल्ली देखना हुआ दिल्ली की परेड देख ली। बहुत सारे लोग तो केवल टीवी पर परेड देख लेते हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रभक्ति की भावना होती है वो सो जाती है, और दो ही बार उठती है, एक 26 जनवरी और दूसरी 15 अगस्त को। 26 जनवरी आ ही रही है, तो अभी आपको ये देखने को भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, मतलब कि था बदल रहा था। हलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, बेचता है, उसका नाम है कैप्टन। क्या करता है? कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया, समझो, गिराक मतलब है ग्राहक, चश्मा लेने वाला। उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन के किधर से लाएगा? कह रहा कि अगर उसको चाहिए होता है चौड़े चश्मे वाला, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? किधर मतलब कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। कह रहे कि उधर जो है दूसरा रख देते हैं। अब हलदार साहब को यह बात कुछ कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी बल्कि आहत करती है। आजकल सबकी भावनाएं भी आहत हो जाती, माफ कीजिएगा। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा होता है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है! लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ थी। भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे की पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। उसने जो रियल बात थी उसने बता दी। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। हलदार साहब शायद बहुत ही ज्यादा उसके बारे में सोच रहे थे, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनकर पटक देने का वायदा कर दिया होगी, ना भी ली होगी, लेकिन पत्थर पर पारदर्शी चश्मा कैसे पहनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। जो हलदार साहब ये सारी चीजें सोच रहे हैं, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा, या फिर निकल गया होगा। उफ, इतने सारे प्रश्न उनके जो है हलदार साहब के दिमाग में घूम रहे हैं, कौंध रहे हैं। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए। वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही?
हलदार साहब से रहा नहीं गया और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है उनके दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। तो पान वाले ने बताया, वो लंगड़ा है, वो कहाँ जाएगा, पागल है, कहीं फोटो वोटो छपवा लो उससे बात करके। हलदार साहब को पान वाले एक द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, फिर सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। संदूकची मतलब होता है छोटा सा संदूक। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पानवाल ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोल गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी वह कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। आगे देखते हैं क्या है। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे अपनी धोती के सहारे सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय दिली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। हलदार साहब दुखी हैं, व्यथित हैं बहुत ज्यादा, और उन्होंने ड्राइवर कह दिया है कि ड्राइवर आज रुकना नहीं है, वहां पे पान खाना होगा, पान कहीं और खा लेंगे, आज काम बहुत है, चले जाओ। हृदय द्रवित हो जाता है अगर ऐसी कहानियां सामने आती हैं। आगे देखते हैं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब सावधान। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। दोस्तों, भावुक तो मैं भी हो गया हूं। मैं आज ये दूसरी बार कहानी पढ़ रहा था। काफी अच्छी कहानी है। अक्सर होता है ऐसा, और ठीक है, दुनिया है, चलती रहती है।
तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट। और उसके लोग, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसका नाम ही था। हवलदार साहब ड्राइवर को पहले चौराहे गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे से क्या उम्मीद जगाता है? हवलदार साहब इतने भावुक क्यों उठे? तीनों का है। क्योंकि हवलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे कि उनको लगता था कि अब उनकी आंखों पर चश्मा, मतलब नेताजी की मूर्ति पर क्योंकि कैप्टन लगाएगा, क्योंकि कैप्टन तो मर गया है। मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा है वो उम्मीद जगाता है कि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में देश से प्यार करते हैं और नेताजी से प्यार करते हैं, तो जो उनसे हो सकता है वो लगा देते हैं। हवलदार साहब को इतनी बात पर क्यों भाव उठे? आपको पता है कि हवलदार साहब बहुत ज्यादा सोचते थे, और उन्होंने जब देखा कि सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो वो भावुक हो उठे। आशा स्पष्ट कीजिए कि बार बार सोचते क्या उस कौम में जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने मतलब जला देने के लिए, पर भी हंसते और बिकने के लिए भी मौजूद ढूंढती। इसका आशय क्या है? इसका आशय दोस्तों यही है कि लोग जो है देश के लिए करने के लिए अपने लोगों, कौम मतलब होता है अपनी जाति वैसे, लेकिन अपने लोगों, अपने देश के लिए करने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं। उलंगड़ा क्या जाएगा, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले ने टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। आप लिख सकते हैं प्रतिक्रिया। रचना व्यक्ति है, विशेषण कौन सा विशेषण है आप इसमें छांट कर बताइएगा और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। आगे देख लेते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण। भाषा अध्ययन में नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। निपात, ये जब हम पढ़ाएंगे निपात वगैरह तो हम बताएंगे ग्रामर में, अगर सिलेबस में होगा तो, क्योंकि अभी हमको सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है। देश प्रेम क्या है इसको आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित। इस तरीके से ये पाठ हमारा खत्म होता है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने बता दी आपको। जो भी लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।